और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी पुलिस ने केजीएमयू धर्मांतरण केस में बड़ा एक्शन लिया। जिहादी डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार कर लिया है, जो कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में था। आखिर रमीज पर क्या संगीन आरोप है और वो कितने दिनों से फरार चल रहा था, पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। दो हफ्ते से था फरार धर्मांतरण का खिलाड़ी गिरफ्तार। जिहादी डॉक्टर कहां तक साजिश के था। लखनऊ के केजीएमयू में सामने आए अवैध धर्मांतरण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले के मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को इनपुट मिला कि आरोपी डॉक्टर कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि रमीज अपने बंद पड़े किराए के फ्लैट से सामान निकालने के लिए लखनऊ आया था, लेकिन चौक थाना पुलिस की सतर्कता और मुखबिर की सटीक सूचना के चलते पुलिस ने उसे कोर्ट पहुंचने से पहले दबोच लिया और जेल भेज दिया। दिनांक 23 दिसंबर 2025 को केजीएमयू की एक मेडिकल छात्रा ने थाना चौक पर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उसके सीनियर डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज ने उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया है, और जब उसने उसके शादी की बात की तो उसने उसके धर्म परिवर्तन का दबाव डाला है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई है। डॉक्टर रमीज मलिक पर आरोप है उसने शादी का झांसा देकर एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर का यौन शोषण किया, उस पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, बाद में ब्लैकमेल भी किया। आपको बताएं कि पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। डॉक्टर रमीज पिछले 16 दिन से फरार चल रहा था। रमीज पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस उसके माता पिता को पहले ही पीलीभीत से हिरासत में ले चुकी है। जो एफआईआर दर्ज हुई थी और पुलिस ने भी सख्त रुख अख्तियार किया था। उसके माता पिता की संलिप्तता पाई गई तो उनको गिरफ्तार किया, उसकी कुर्की की कार्रवाई शुरू करी। पुलिस ने बहुत मेहनत से दबाव बनाया, उसके बाद वो अरेस्ट हो गया है। हमारी फैक्ट फाइंडिंग की कमेटी अंतिम पड़ाव पे है, लेकिन हम लोगों का पहले से डीजी साहब का मत ये था कि जब पुलिस उससे पूछताछ कर लेती है तो हो सकता है कि पुलिस हमें कुछ ऐसी चीज़ें साझा करे। देखिए, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट भी होता है। यह केस उत्तर प्रदेश के अवैध धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत दर्ज किया गया है। अब पुलिस आरोपी डॉक्टर से गहन पूछताछ कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डॉक्टर रमीज अकेले ये सब कर रहा था? क्या रमीज के पीछे कोई संगठित धर्मांतरण गैंग काम कर रहा था? क्या आरोपी के तार किसी बड़े नेटवर्क या गैंग से जुड़े हुए हैं? इस नेटवर्क का मकसद सिर्फ धर्मांतरण था या इसके पीछे कोई अन्य आपराधिक योजना भी थी? हम लोग का केवल एक सवाल है कि क्या उसके साथ और भी कोई ऐसा इन्वॉल्व है, या ये जो काम कर रहा था इसकी जानकारी और किसी को है कि नहीं, इस विश्वविद्यालय में इतना ही जानना है। बहरहाल सवालों की फहरिस्त लंबी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पूछताछ में आरोपी डॉक्टर क्या क्या राज उगलता है और क्या इस मामले में और बड़े नाम सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।